स्वागत है आपका अदायु लॉग्स में, जहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। हम सबको अलग अलग किस्म के फेयर्स होते हैं। ऐसा माना जाता है कि फेयर अपने आप में एक नॉर्मल अडैप्टिव इमोशनल रिस्पॉन्स है कि मुझे अभी कोई थ्रेट नजर आई, उस थ्रेट से मुझे फेयर आना नॉर्मल है। एक तरह से एक अडैप्टिव बिहेवियर है जिससे अगर वो थ्रेट रियल हो तो मुझे उस थ्रेट से बचने के लिए कुछ मुझे करना चाहिए। अगर मानो मैंने कहीं पे देखा कि कहीं मेरे पास आग लगी है, तो मेरे अंदर वो फेयर आके मुझे एक बिहेवियर दे कि या मैंने उसमें पानी डाला, मैंने आग बुझाने की कोशिश करी, मैंने अपने आप को वहां से बचाने की कोशिश करी। सो फेयर एक रैशनल रिस्पॉन्स है। रैशनल रिस्पॉन्स एक स्टिमुलस को, जैसा मैंने अभी फायर का एग्जाम्पल दिया। और ये जो है, जब वो फियर का ट्रिगर चले जाता है तो वो इमोशनल रिस्पॉन्स अपने आप खत्म हो जाता है। सो ये हुआ फियर। और जो फोबिया है उसमें वही जो फियर जिसकी हम बात कर रहे थे वो एक्सेसिव होगा, इरैशनल होगा और परसिस्टेंट होगा। माने जब वो स्टिमुलस नहीं है तब भी उसका मुझ पे इम्पैक्ट रहेगा। जितना एक्चुअल थ्रेट मुझे होना चाहिए, मुझे उससे कहीं ज्यादा थ्रेट महसूस होगी और ये मेरे जीवन पे एक असर करेगा। ये फर्क हुआ फियर और फोबिया में। फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया, एक मेंटल हेल्थ बीमारी है और आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो एक क्वेश्चन जो आपसे पूछता हूं मीमांसा, कब मुझे एक हेल्प के लिए आना चाहिए, कब एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के पास आना चाहिए? मैंने फेयर की बात करी, फोबिया की बात करी, मुझे कब ये पता चले कि मुझे हेल्प चाहिए? हमारे पास जब पेशेंट्स अक्सर आते हैं, इट्स नॉट कि एकदम उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि उन्हें एक चीज़ से फोबिया है, फियर है और वो ये कहते हैं हमें इस चीज़ से डर लग रहा है तो हमें आपके पास आना है। इट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ कंडीशनिंग कि वो फियरफुल ऑब्जेक्ट, स्टिमुलाई या जो भी चीज़ है जिससे उनको डर इतना ज़्यादा लग रहा है कि वो इतना अवॉइड कर रहे हैं उस चीज़ को कि उसका इम्पैक्ट अब उनकी लाइफ पे आ रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से कि किसी को फ्लाइंग का फियर है। फ्लाइंग के फियर की वजह से उनके काम में अगर उनको फ्लाई करने की ज़रूरत है तो उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। फैमिली के ऊपर आप देखें कि अगर उनको कहीं बाहर जाना है तो वो फ्लाइंग एज अ मोड वुड अवॉइड करेंगे। सो आप उसका इम्पैक्ट देखें दैट द फियर इज़ सो मच दैट दे वुड ट्राई देयर बेस्ट कि हम उस चीज़ को जितना अवॉइड कर सकें करते रहें। और अगर वो उसके बारे में अगर सोचते भी हैं तो उनको बहुत डर लगता है। वो फियर कहीं ना कहीं एक फिजियोलॉजिकल और इमोशनल रिएक्शन की जैसे आता है। सो तो जो इमोशनल रिएक्शन की बात करी या फेयर की बात करी, इट्स लाइक हैविंग अ पैनिक अटैक। कि मुझे वो ट्रिगर आया, उस ट्रिगर को देख के मुझे एक पैनिक रिएक्शन आया। और एक चीज़ जो मीमांसा ने बताई कि मैंने उसको अवॉइड करने का मेरा एक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब चाहे वो अवॉइडेंस मैं उस समय करूं या अगर आगे आने वाला हो तो मैं उसको भी अवॉइड करूं। और क्या एस्पेक्ट्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये स्पेसिफिक फोबिया है जो कि एक बीमारी है? कुछ क्राइटेरियाज इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें पहला क्राइटेरिया है जो है वो समझना ज़रूरी है कि फियर जो है वो इमीडिएटली एक्सपोजर पे आता है, जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन है एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज आता ऑलमोस्ट ऑलवेज आना ही आना है। ऐसा नहीं है कि 4 में से एक बार मुझे प्रॉब्लम हुई तो उसको हम फियर मानेंगे, फोबिया नहीं मानेंगे। वो ऐसा है कि जितनी बार एक्सपोजर होगा उतनी बार मुझे डर लगेगा और इंटेंस डर लगेगा। इतना ज़्यादा लग सकता है कि मैं उस सिचुएशन को कम्प्लीटली अवॉइड करना शुरू करूं। अवॉइडेंस के साथ साथ अगर मैं उस सिचुएशन में ना भी हूं, मैं उसके बारे में सोचूं, सोच कर भी मुझे डर लग सकता है। वो पैनिक स्टार्ट हो सकता है। पैनिक में जैसे आपने बताया सिम्टम्स फिजियोलॉजिकल होगा, हार्ट रेसिंग, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, ट्रेमर्स, एक्सेसिव पर्सपिरेशन, मतलब ये सारे फिजिकल हैं। कॉग्निटिव मतलब बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील होना, इम्पेंडिंग डूम फील होना, तो ये सारी चीज़ें पैनिक में आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें अगर पिछले 6 महीने से चल रही हैं, एक ड्यूरेशन अगर हम लेते हैं क्राइटेरिया में, तो हम कहते हैं कि यस, ये एक फोबिया है, एज अ डिसऑर्डर है। 6 महीने तक अगर आपको इस तरह से एंजाइटी रिस्पॉन्स या फोबिक रिस्पॉन्स आए,
आप एक फोबिक अवॉइडेंस करें, यानी बचने की कोशिश करें, अवॉइड करने की कोशिश करें, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पेयरमेंट आए, आपके थॉट्स भी उस बारे में चल रहे हो, तो हो सकता है ये स्पेसिफिक फोबिया है और आपको एक एक्सपर्ट से बात करने की ज़रूरत है। अलग अलग टाइप्स के फोबियाज होते हैं। मीमांसा बताएंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फोबिक इलनेसेस। सो 5 बेसिक कैटेगरीज। पहले हम देखते हैं एनिमल टाइप, जिसमें हम देखते हैं कि फियर ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स या बर्ड्स हो सकता है, जैसे कि स्पाइडर्स या स्नेक्स। या कॉमनली जो हमारे पास लोग आते हैं, तो जिन एनिमल से हमारा एक्सपोजर ज़्यादा होने के चांसेस हैं, जैसे स्पाइडर का एग्जांपल दिया, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा, देयर आर मोर चांसेस दैट वी विल बी एक्सपोज्ड टू देम, दैट्स व्हाई फोबिया होने का चांस है। बट लेट्स से अगर एक एनिमल है जिससे आपको एक्सपोजर होना ही नहीं है, सो उससे फोबिक इलनेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बिकॉज एक्चुअल एक्सपोजर नहीं होगा। सो नेचुरल इन्वायरमेंट, जहाँ पर हम देखते हैं फियर ऑफ नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि थंडर स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, अर्थक्वेक, सुनामीज। यस। एंड नेक्स्ट हो गया आपका तीसरा, ब्लड इंजेक्शन इंजरी टाइप, जिसमें हम देखते हैं फियर ऑफ सीइंग ब्लड, इवन सीइंग नीडल्स, या कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर जब होता है तो आपका फियर बहुत ज़्यादा होता है। एंड वहाँ पर भी अगेन पैनिक रिस्पॉन्स, इवन फेंटिंग that happens to people sometimes. That can also happen as a result of fear and panic at that moment. फिर आपका फोर्थ आ गया टाइप, सिचुएशनल टाइप, जहाँ हम देखते हैं फियर ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशंस, जैसे कि क्लोज स्पेसेस। हम ये देखते हैं लिफ्ट्स में क्लॉस्ट्रोफोबिया फील हो सकता है, इवन हाइट्स, fear of heights is also something which is again related to situational type. And then there are other factors जो इन किसी भी कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन आपको एक फोबिक रिस्पॉन्स आता है, उसी तरह का एक फियर आपका एज अ रिस्पॉन्स होता है, दैट विल कम इन एनी अदर कैटेगरी विच डजंट फिट इनटू दीज कैटेगरीज। सो जो लाइफ टाइम प्रेवलेंस फोबियाज का है वो थोड़ा वेरिड सा है, 3 to 15% माना जाता है, जिसमें से एनिमल्स के लिए 8%, हाइट्स का जैसा भी मीमांसा बता रहे थे 6.9%, वाटर 4%, स्टॉर्म से 3.9% है, 3% लोगों को फ्लाइंग से फोबिया है, 2.5% लोगों को क्लोज स्पेसेस से, एंड ऑलमोस्ट 2% को क्राउड से भी है। सो अलग अलग किस्म के फोबियाज हैं। फोबियाज जो है, अगर हम आसान भाषा में समझें, तो जब हमें एक स्पेसिफिक स्टिमुलस से एक्सपोजर हुआ, उसने हमें इंटेंस पैनिक रिएक्शन दिया, उस रिएक्शन के कारण हमारी दिनचर्या, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर हुआ, हमने उसे अवॉइड करने की कोशिश करी, इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉजिंग इम्पेयरमेंट। ये जो फियर है, ये उस तरह का फियर नहीं है जो एक नेचुरल नॉर्मल रिस्पॉन्स है, जो कि अप्रोप्रिएट होता है, प्रपोर्शनेट होता है और सिर्फ उस सिचुएशन के आसपास होता है। ये एक पैनिक रिएक्शन है टू अ स्पेसिफिक ट्रिगर, और इसको स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। आज हमने समझा स्पेसिफिक फोबिया क्या है, और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे स्पेसिफिक फोबिया की ट्रीटमेंट क्या होती है। आप सुन रहे हैं अदायु लॉग्स, जहां हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।